एक बार की बात है, एक गांव के कोने में एक छोटा सा चूहा अपने बिल में रहता था। चूहा बहुत ही शरारती और चालाक था, पर उसकी एक पुरानी सी आदत थी। वो हमेशा दूसरों की चीज़ें चुराकर भाग जाता था। कभी रस्से से अनाज के दाने, कभी बच्चों की किताबों से कागज़ के टुकड़े और कभी कभी तो मिट्टी के खिलौने तक अपने बिल में खींच लेता था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन चूहा इतना फुर्तीला था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। एक दिन चूहे की नज़र किसान की रसोई पर पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी रोटी तवे पर सिक रही थी। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। चूहे के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर ये रोटी मेरे हाथ लग जाए तो कई दिन मैं इससे आराम से खा सकता हूँ। धीरे धीरे वो रसोई में घुसा, पर तभी उसकी नज़र बिल्ली पर पड़ी। वो एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखें चूहे पर टिकी थी। चूहे को समझ आ गया कि ये आसान काम नहीं है, पर चूहा चतुर था। उसने एक तरकीब निकाली। उसने रसोई के एक पुराने जाल में फंसे छोटे से पत्ते को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे पत्ते के नीचे रखे कुछ कटे हुए प्याज जमीन पर गिर पड़े। प्याज की तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। बिल्ली को लगा कि कहीं पास में कोई बड़ा खाना पड़ा है। वो प्याज की और भागी और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चूहा रोटी लेकर भाग निकला। फिर चूहा अपनी समझदारी पर बहुत खुश हुआ और रोटी को सीधा अपने दोस्त कबूतर के पास ले गया। उसने कहा, देखो मैं कितनी बड़ी रोटी लाया हूँ, अब हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। कबूतर हंसकर बोला, अगर अपनी समझदारी दूसरों की मदद करने में लगाओगे तो सब खुश रहेंगे और तुम्हें ज़िंदगी में कभी चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद चूहे ने ठान लिया था कि वो चोरी बिल्कुल नहीं करेगा। वो गांव वालों की मदद करने लगा। चूहा पूरी तरह से बदल चुका था। वो गांव वालों की मदद करने लगा। कहीं अनाज की बोरी में छेद हो जाए तो वो सबसे पहले जाकर बताता। कहीं कोई चीज़ गिर जाए तो वो उसे वापस लेकर देता। चूहा धीरे धीरे गांव वालों का सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। इस तरह चूहे की समझदारी ने उसे चोर से हीरो बना दिया। समझदारी का सही इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी असली खुशी मिलती है। हमेशा ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और हमेशा अपनी नीयत साफ रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।